हाय स्टूडेंट्स, तो आइए मैं आज गणित विद्या क्वेश्चन 2026 का मैं तैयारी कराने वाला हूं। इस चैनल पर आप जुड़े रहिएगा। इस बुक में जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो आइए मैं वीडियो में ज़्यादा बात न करते हुए क्वेश्चन पे चलता हूं, आप वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले आप 156 का गुणनखंड कर लीजिए। देखिए, यहाँ से आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो गुणनखंड आपको आता होगा 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। उसके बाद फिर से 2 से काटेंगे। यहाँ सम संख्या आता है ना इकाई के स्थान पर, तो 2 से काटा जाता है। देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा और 1 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 18, तो ये हो जाएगा ना 9 दूना 18। क्लियर। अब देखिए 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 13 13 से ही कटता है। क्लियर। अब इसको लिख लेंगे 156 को, 156 इजकल टू 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 13। उसके बाद से देखिए 156 को लिखेंगे, इजकल टू बनाएंगे और 2 कितना बार आया है तो 2 बार, तो स्क्वायर लगा देंगे इसका और गुणे 3, इसका घात कितना 1 है और इसका 13 का भी 1 है। क्लियर हो गया। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। दूसरा पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए, यदि 65 और 117 की एचसीएफ को 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम 65 और 117 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। आइए 65 का गुणनखंड कर देंगे, 5 से काटते हैं इसको, 5 एक में 5 और 5 3 15 और 13 13 से ही कटता है, काट देंगे और 117 को काटेंगे। आइए इसको 3 से काट लेते हैं, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 9 27 हो जाएगा। 3 से काटते हैं, 3 एक में 3, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 13 13 से कटता है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं कि 65 इजकल टू 5 गुणे 13 और 117 को हम लिख लेते हैं 3 गुणे 3 गुणे 13। अब देखिए एचसीएफ का मतलब होता है जो मिलता है उसी को लिखा जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे HCF बराबर 13। आया ना। उसके बाद से इसमें कुछ कह रहा था क्वेश्चन में, देखिए ये 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब देखिए आपका HCF जो है 13 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 65 यम माइनस 117 इजकल टू 13 लिख देंगे। एचसीएफ 13 आ गया, 13 लिख देंगे। अब देखिए 65 यम को लिखेंगे और इजकल टू 13 है, ये माइनस में 117 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 117 प्लस में हो गया। यहाँ देखिए 65 यम हो जाएगा इजकल टू 13 और 17 को जोड़ लेंगे 130 हो जाएगा। उसके बाद से क्या कर देंगे, यम को लिखेंगे 130 को लिखेंगे और ये जो 65 है इसके नीचे आ जाएंगे। देखिए 65 दूना होता है 130, 2 बार में काट देंगे, यहाँ पर यम बराबर हो गया 2। क्वेश्चन तीसरा देखिए, यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि P इजकल टू AB² और Q इजकल टू AQB, जबकि A और B अभाज्य संख्याएं हैं, तब LCM PQ का मान होगा। तो सबसे पहले देखिए हम लिख लेंगे P बराबर जितना दिया है, देखिए A और B² दिया है। उसके बाद से हम लिख लेंगे Q इजकल टू दिया है A Q और B, ये दिया है। तो देखिए इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं P। देखिए A पर कितना घात है, एक घात, एक घात छिपा रहता है, दिखता नहीं है, तो A पर एक घात हो गया, B पर कितना घात है, 2 घात है। और देखिए Q पर लिखेंगे A पर कितना घात है, 3 घात, और B पर कितना घात है, जब एक भी दिखाई नहीं दे रहा है तो एक घात है। क्लियर। अब एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम का मतलब होता है जो सबसे बड़ा घात रहेगा उसी को हम लेंगे। तो देखिए ए में सबसे बड़ा घात है AQ, तो AQ को ले लेंगे, बीच में गुणा कर देंगे। और यहाँ पर देखिए B में सबसे बड़ा घात क्या है, स्क्वायर है, तो B² को ले लेंगे। ठीक है। तो इसको हम LCM इजकल टू गुणा है तो आपस में हम लिख सकते हैं AQ और B²। ये हो गया आपका आंसर। प्रश्न 4, यदि A इजकल टू कोष्टक में है 2 पर स्क्वायर है गुणे 3 पर Q है, 2 पर 3 है गुणे 3 पर 2 है और गुणे 5 है, तो यहाँ पर घात हमारा 1 है, यहाँ पर घात हमारा 1 है। तो यहाँ पर कह रहा है कि तब HCF A और B का ज्ञात कीजिए। तो HCF में अभी LCM हम आपको बताए हैं, और HCF में क्या देखना है, HCF में क्या देखना आता है, जो सबसे छोटा घात रहता है उसको लिखना रहता है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लिए हैं। अब इसमें क्या किया जाता है,
एलसीएम में हम बताए थे आपको कि सबसे बड़ा वाला घात लिखा जाता है, और एचसीएफ में हमारा एचसीएफ में हमारा सबसे छोटा वाला घात लिखा जाता है। देखिए 2 में सबसे छोटा घात क्या है, 2 का है। यहाँ स्क्वायर जो है दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर। 3 में देखिए यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है घात, तो हमारा 2 वाला रहेगा, 3 पर 2 लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 5 में, अब 5 में देखिए यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पर 4 घात है, तो 1 घात वालों को हम लिख लेंगे। अब इसका कर देंगे हम गुणनखंड है। यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2, इसको 2 बार लिख सकते हैं, इसको भी 2 बार लिख सकते हैं। 3 गुणे 3, और इसको 1 ही बार लिखेंगे क्योंकि घात 1 है। यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, और 4 को गुणा हम 3 से कर देंगे, 4 3 12, और 12 का गुणा हम 3 से कर देंगे, तो 12 3 हो जाएगा हमारा 36, और 36 बचे हो जाएगा 180। अब आपका 180 जहाँ दिया होगा ये क्लियर सही। प्रश्न 5 देखेंगे, दिया गया है लॉस इक्वल टू 3168, तो मौसो ज्ञात कीजिए। क्लियर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जो 132 दिया है, यहाँ पर देखिए 132 दिया पहली संख्या, और इसको मान लेंगे दूसरी संख्या। तो लिखेंगे पहली संख्या, पहली संख्या 132 है, और दूसरी संख्या लिखेंगे दूसरी संख्या, और यहाँ पर देखिए लॉसो बराबर दिया है, तो यहाँ हम लॉसो को लिख लेते हैं 3168। अब मौसो बराबर नहीं दिया है, तो हमारा मौसो हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हमको मौसो निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे मौसो इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल, बटे में लिखेंगे लॉसो दिया तो लॉसो लिखेंगे, संख्याओं का लॉसो, संख्याओं का लॉसो। अब देखिए मौसो नहीं दिया है, तो मौसो को हम लिखेंगे यहाँ इक्वल टू 2 संख्या क्या है, देखिए पहली संख्या 132 है, तो 132 को लिखेंगे, गुणनफल के मतलब होता है गुणा, दूसरी संख्या 288 है, नीचे जो हमारा लॉस है यहाँ देख लीजिए 3168 है। उसके बाद से हम लिखेंगे मौसो इक्वल टू, इन दोनों का हम गुणा करेंगे, ठीक है। 132 और 288 का गुणा करेंगे तो आएगा 38,016, ठीक है। आप लोग गुणा कर लीजिएगा। उसके बाद से नीचे देखिए 3168 है, इसको हम कैंसिल कर देंगे 12 से, तो आपका मौसो बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। इस तरह आपका आंसर हो जाएगा 12। प्रश्न यहाँ 6वां देखेंगे, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। अब यहाँ पर देखिए सह अभाज्य संख्या उसे हम कहते हैं जिसका HCF 1 आता है। तो चलिए हम पहला का HCF देख लेते हैं कितना आता है। 14 और 35 है, 14 और 35 का 7 दूना 14, 7 1 7, क्लियर हो गया। 35 का हम कर लेते हैं 5 7 35 और 7 से, तो देखिए इसका मिल रहा है, तो इसके जिसका मिलता है HCF जो मिलता है वही हो जाता है, तो इसका HCF 7 हो गया। और सह अभाज्य संख्या का हम क्या बताए हैं कि जिसका HCF 1 होता है यानी 1 होता है वही होता है सह अभाज्य संख्या, तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। क्लियर। दूसरा देख लेते हैं 18 और 25, ये 5 से कट जाएगा, 5 से कम 5 हो जाएगा। क्लियर। 18 को हम काट लेते हैं, 2 से कटेगा, 9 दूना 18, 3 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा, कैंसिल हो गया। अब देखिए इसमें 5 5 है, इसमें 3 और 2 है, तो जो हमारा 1 होता है ना इसी को मिला लेते हैं। देखिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। 18 जैसे है और 2 है, 3 है और गुणे 3 है और गुणे लास्ट में 1 लिखा जाता है। HCF में 1 लिखना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि जो नहीं मिलता है तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसका HCF क्या होगा, तो 1 लिखना ज़रूरी है। देखिए LCM
यानी एलसीएम में आप एक नहीं लिखेंगे तभी भी आपका चलेगा, लेकिन एचसीएफ में नहीं लिखेंगे तो कहीं कहीं आपका मिस्टेक हो जाएगा, और एचसीएफ जहाँ एक होता है वहाँ पर कंफ्यूज होकर आप 0 लिख देंगे, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो यहाँ देखिए 25 को हम लिखेंगे इक्वल टू 5 गुणे 5। एचसीएफ का मतलब होता है कि जो मिलेगा वही लिखना है, क्लियर। तो देखिए केवल 1 मिल रहा है, यही मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया 1। देखिए जिसका एचसीएफ 1 होता है वह सवाभाज्य संख्या होता है, दूसरा यानी दूसरा सवाभाज्य संख्या है। हम तीसरा को लगाते हैं, तीसरा देखिए 31 और 93 दिया है, तो 31 को हम लिखेंगे, 31 किससे कटता है, अपने ही संख्या से कटेगा, किसी संख्या से नहीं कटेगा। 93 को देख लेते हैं हम, किससे कट जाएगा, 3 से काटते हैं, 3 3 9 या 3 1 में 3, 31 अपने संख्या से कटता है। अब यहाँ भी देखिए मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो गया इसका ही 31, तो ये भी सवाभाज्य संख्या नहीं है। आइए चौथा को हम लगा लेते हैं, चौथा है क्या, 32 और 63 है, तो 32 है, 32 को हम काट लेते हैं 16, 2 से काट देते हैं 8, 2 से काट देते हैं 4, और 2 से काट देते हैं 2, और 2 से काट देते हैं 1। इसका देखिए 32 का हो जाएगा, और 63 का देखिए 63 का हम काट लेते हैं, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 1 में 3, और 3 से काटेंगे 7 3 21, और 7 से काट लेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए इसमें 3 3 आया है, यहाँ 7 आया, इसमें केवल 2 आया है, कोई भी संख्या नहीं मिला है, तो जो आपका 1 लिखा है ना वही हो जाएगा आपका एचसीएफ, इसका 1 एचसीएफ हो जाएगा। जैसे यहाँ हम आपको लिखकर समझाने का प्रयास किए हैं, तो इसका हो गया 1 और इसका हो गया 1, तो आपका हो जाएगा दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा आपका हो गया आंसर, क्लियर। यहाँ पर देख लीजिए आपका बी दिया है ना, दूसरा और चौथा क्लियर हो गया। तो आइए यहाँ पर प्रश्न 7 हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे, उसके बाद से इसके जो घात है उसको योग कर देंगे, यानी जोड़ देंगे, ठीक है। 144 को हम निकालते हैं, 144, यहाँ देखिए 7 दूने 14, 2 दूने 4 हो गए, 2 से काटेंगे, 3 दूने 6, 6 दूने 12 हो जाएगा। यहाँ देखिए 18 दूने 36 होता है, 2 से काटेंगे, 9 दूने 18 हो जाएगा, और यहाँ 3 से हम काटेंगे, 3 3 9, और 3 1 में 3 हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसके लिख लेंगे हम 144 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3। यहाँ पर देखिए हम 144 को लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर 2 कितना बार आया है, 4 बार आया है, तो 2 पर 4 घात लिखेंगे, और 3 कितना बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 घात लिखेंगे। यहाँ पर देखिए घातों का योग कह रहा था, तो 144 को लिखेंगे, यहाँ घात 4 है और यहाँ घात कितना है, 2 है, और योग मन होता है जोड़, तो जोड़ देंगे, तो घात की संख्या कितने हो गए, 6 हो गए। ये हो गया आपका आंसर, क्लियर। देखिए यहाँ पर घातों की योग जो है 6 है, क्लियर। ये प्रश्न 8 जो है शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लगाने वाला नहीं है उसको आप क्लियर याद कर लीजिएगा। जैसे 20 का है सदैव अपरिमेय होता है, क्लियर कर लीजिएगा। पाई क्या है, तो पाई भी आपको याद होना चाहिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये 9वां प्रश्न था। 10वां प्रश्न आइए, देखिए कह रहा है 15, 18 और 24 का लॉसो है। तो इसमें आपको सबसे पहले आप लॉसो निकाल लीजिए, उसके बाद से आंसर आपका पता चल जाएगा। तो आइए 15, 18 और 24 का लॉसो निकाल लेते हैं। दो से काटेंगे सबसे पहले, 15 नहीं कटेगा, 9 दूना 18, 12 दूना 24। यहाँ से 2 से फिर से काटेंगे हम, 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 6 दूना 12 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, और 3 दूना 6 हो गया। 3 से काटेंगे हम, 5 3 15 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 कट जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, उसके बाद से 3 के में 3 कट जाएगा, ये कटिए गया है। फिर से 5 से काट लेंगे, 1 क्लियर हो गया। अब इसको देखिए हम सबसे पहले गुणनखंडों को लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे और 5। यहाँ पर देखिए चलते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 3 72, और 72 पचे होता है 360। तो 360 आपका आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए 360 आपको दिखा रहा है आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 11 दिया है एचसीएफ, पहली संख्या इसको मान लेंगे, दूसरी संख्या इसको मान लेंगे। एचसीएफ दिया है 18, तो अब एलसीएम पूछ रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे आप
LCM और दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। उसके बाद से बट्टे लगाएंगे और लिखेंगे संख्याओं का। यहाँ पर देखिए HCF रहेगा, LCM दिया है आपका, ठीक है। HCF रहेगा, LCM यहाँ है, तो हम यहाँ लिखेंगे LCM और दो संख्या आपका जो दिया है, देखिए पहली संख्या 252 गुणे दूसरी संख्या है 594। उसके बाद से HCF कितना दिया आपका 18, क्लियर। उसके बाद से लिखेंगे LCM इक्वल टू दोनों संख्याओं को गुणा करने पर आ रहा है आंसर 1,49,688 आ रहा है। उसके बाद से नीचे कितना है 18। अब इससे इसको भाग दे देंगे, ठीक है। तो इसको हम काट देंगे, आंसर आ जाएगा 8,316। ये देखिए आपका आंसर यहाँ आया होगा 8,316, यहाँ भी देख सकते हैं आप। प्रश्न 12 आपका है 148/185 का सरलतम रूप होगा। तो आइए इसको हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास करूँगा। जो सबसे छोटा है ऊपर वाला है ना, ऊपर वाले से हम भाग दे देंगे नीचे वाले में। देखिए जो छोटा रहता है उसी से भाग दिया जाता है बड़े वाले में। तो 185, क्योंकि बड़े वाले से अगर हम भाग दें तो एक बार भी नहीं जाएगा भाग, तो इसलिए छोटे वाले से भाग देते हैं। एक बार में जाएगा 148 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए घटेगा नहीं, तो इसमें से हासिल ले लेंगे। 15 में से 8 जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा हमारा 7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा, क्लियर। अब उस यहाँ जो बचता है हमारा, इससे हम भाग देते हैं 148 में। 148 में भाग देते हैं। उसके बाद से 4 बार में 148 आ जाता है। उसके बाद से हमारा हो जाता है शेषफल 0, यानी 37 से दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 148 भागा 37 और बट्टे में लिखेंगे 185 भागा क्या लिखेंगे 37 लिखेंगे, 37 लिखेंगे। उसके बाद से देखिए इसको हम 4 बार में काट देंगे और इसको हम काट देंगे 37 से कितना बार में 5 बार में। तो ये हो गया हमारा 4/5। अब जहाँ पर 4/5 आया है ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। देखिए 4/5 भी यहाँ दिया है, क्लियर हो गया। आइए प्रश्न नंबर 13 यहाँ कह रहा है, प्रश्न 13 में दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो देखिए अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से कटे और स्वयं संख्या यानी अपने संख्या से कट जाए। 0 देखिए केवल 0 से ही कटेगा, 1 देखिए केवल 1 से ही कटेगा, और 2 देखिए 2 आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि 1 से भी कट जाएगा और स्वयं संख्या से भी कट जाएगा। 8 देखिए ये अभाज्य संख्या इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और अन्य संख्या से भी कट जाएगा, वो संख्या होता है भाज्य संख्या। तो आपका C हो जाएगा, क्लियर। आइए अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 14 यहाँ देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो होगी क्या होगा, इसका आंसर बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए 245 दिया है और दूसरी संख्या कितना दिया है 1037 दिया है और 5 प्राप्त होना चाहिए। तो 245 में से हम 5 माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 240 क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद से 240 का हम पहले निकाल लेते हैं गुणनखंड। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, उसके बाद से 15 हो जाएगा, उसके बाद से 3 से काटेंगे 5 हो जाएगा, उसके बाद से 5 से कैंसिल कर देंगे हो जाएगा। उसके बाद से देखिए हम यहाँ हमारा 1037 है, तो 1037 को हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1037 माइनस 5, ये हो जाएगा 1032, क्लियर। अब इसको भी हम लिख लेते हैं 1032 का निकाल लेते हैं गुणनखंड। ये हो जाएगा 5 दूना 10, 2 एक में 2, 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 से काटेंगे इसको, 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और 8 दूना 16 हो जाएगा। यहाँ 2 से काटेंगे, यहाँ हमारा 2 एक में 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। यहाँ 3 से काटेंगे, 4 3 12 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। और देखिए 43 जो है 43 से कटता है, किसी संख्या से नहीं कटता है। यहाँ पर देखिए 240 इजकल टू जितना इसका गुणनखंड आया है लिख लेंगे, 2 4 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। उसके बाद से हम देख लेंगे 1032 का, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 43 है, क्लियर। अब इसमें
जो मिलता है उसको लिखते हैं एचसीएफ में, जो नहीं मिलता है उसको नहीं लिखते हैं। क्लियर। यहाँ पर देखिए अगर इस तरह कर देंगे तो और आसान हो जाएगा। 2 कितना बार आया है? 4 बार, 4 घात लिख देंगे। 3 कितना बार? 1 बार, 1 लिख देंगे। 5 कितना बार? 1 बार, 1 लिख देंगे। इक्वल टू इसका भी बना लीजिए। 2 कितना बार आया है? 3 बार, तो 3 लिख लीजिए। कितना बार आया है? 1 बार आया है। और 43 1 बार आया है, इसको लिख लेंगे। और एचसीएफ निकालेंगे इसका। एचसीएफ के मतलब होता है कि जो मिले और उसका छोटा घात हो तो उसी को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ 2 मिल रहा है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, इसका घात 3 है, इसका घात 4 है, तो 2 पर 3 घात ले लेंगे। यहाँ पर देखिए 1 1 है दोनों, तो 1 3 ले लेंगे। क्लियर। ये 43 देखिए और ये 5 मिल नहीं रहा है तो इसको नहीं लिखेंगे। अब देखिए एचसीएफ बनाएंगे। एचसीएफ 2 को 3 बार हम लिख सकते हैं, तो 3 बार लिख लिए, और 1 3 है तो 3 लिख लिया। अब देखिए 2 दूना 4 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 8 त्रिक 24 हो गया। इसका आंसर आ गया 24। आप यहाँ पर 24 देख सकते हैं। क्लियर। आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 15 प्रश्न 15 है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या होगी। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा दिया है, इसमें देखना है कौन से परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ए है इसको सबसे पहले लगाते हैं हम। दिया करड़ी में 5, ये देखिए इसको अंडर रूट भी बोलते हैं और करड़ी भी बोलते हैं। प्लस लगाएंगे, करड़ी में 7 को लिखेंगे और दूसरे कोष्टक में फिर से लिखेंगे 5 और माइनस करड़ी में 7। इसको देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे। ध्यान से देखिए जब भी गुणा किया जाता है और संख्या एक ही हो, देखिए यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 और दोनों अंडर रूट में रहता है तो केवल आपका हो जाता है 5। क्लियर है। चलिए इसका गुणा इसमें हो गया, अब इसका गुणा इसमें करेंगे। देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो हो जाएगा माइनस, और देखिए दोनों संख्या अलग अलग है और दोनों अंडर रूट में तो अंडर रूट में रखेंगे। अब 5 7 होता है 35, 35 कर लेंगे। क्लियर। इसका दोनों में हो गया, इसका कर देंगे अब दोनों में। देखिए प्लस और प्लस होता है प्लस, दोनों अंडर रूट में है, दोनों संख्या अलग है तो गुणा कर लेंगे अंडर रूट में। 7 5 होता है 35, और यहाँ देखिए प्लस और माइनस होता है माइनस। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ठीक है, प्लस और माइनस हो गया माइनस, और देखिए इसका गुणा इसमें कर रहे हैं तो दोनों अंडर रूट में है, दोनों संख्या सेम है तो हम लिख देंगे 7। अब देखिए एक माइनस में है एक प्लस में है तो काट देंगे, और यहाँ बच गया आपका 5 और माइनस 7। तो जो बड़ा संख्या होता है उसका चिन्ह लिया जाता है, माइनस को हम ले लेंगे, और 7 में से 5 गया 2। आपका आंसर आ गया 2। अब ये देखिए, अब देखिए ये जो -2 आया इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं, तो जो P/Q के रूप में लिखा जाता है वही होता है हमारा परिमेय संख्या, तो इसको हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो B हमारा है, B उसको भी लगा कर आपको दिखा देते हैं। जो B हमारा है करड़ी में 3 और गुणे करड़ी में 7 है। देखिए दोनों संख्या अलग है और करड़ी में है तो हम लिखेंगे करड़ीय में, और 3 7 21 ये देखिए करड़ी में है तो ये हमारा परिमेय संख्या क्लियर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए C जो दिया है आपका C अंडर रूट में दिया है 10 और 10.1, यानी ये किसी का वर्ग नहीं बन सकता, ये भी हमारा परिमेय संख्या क्लियर नहीं है। यहाँ पर जो दिया है आपका देखिए दे दिया है 0 पॉइंट, यहाँ पर दिया है 10, फिर लगाएगा 110, फिर लगाएगा 1110, इसी तरह ये बढ़ते रहेगा। ये हमारा परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 16 प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होता है, तो 35, 56 और 91 को हम कर लेंगे लॉसो। ठीक है। आइए सबसे पहले यहाँ पर हम लॉसो निकाल लेते हैं। तो 35 है, 56 है और 91 है। 35, 56, 91 को हम निकाल लेते हैं लॉसो। तो ये 2 से काटते हैं, 35 नहीं कटेगा, और ये 28 दूना 56 होता है, और 91 नहीं कटेगा। फिर से 2 से हम काटेंगे, 35 नहीं कटेगा, और ये हो जाएगा 14 दूना 28 होता है, और 91 नहीं कटेगा। यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे, 35 नहीं कटेगा, 7 दूना 14 होता है, 91 नहीं कटेगा। यहाँ हम काटेंगे अब 5 से काट लेते हैं, 7 5 35, 7 नहीं कटेगा, और यहाँ हमारा 5 से ये क्लियर नहीं कटेगा, ये 91 हमारा नहीं कटेगा। अब 7 से काटते हैं, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और 7 1 कम होता है 7, और यहाँ देखिए 2 बचेगा तो यहाँ आ जाएगा 2 यहाँ, तो ये हो जाएगा 21, तो 7 3 21, और 13 किससे कटता है? 13 अपने ही संख्या से कटता है। चलिए कट गया। अब इसको हम लिख लेते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 5
गुणे 7 गुणे 13। अब यहाँ देखिए 2 दूना 4 होता है और 4 दूना 8 होता है, 8 पचे होता है 40 और 40 का गुणा हम 7 से कर देंगे, 7 चौको 28, 280 और 280 यहाँ तक आ गया। 280 का गुणा हम 13 से कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 3640, 3640 आ गया। और कितना कहा था 7 शेषफल होगा तो इसको हम जोड़ देंगे, 7 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 3647। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 17 देखिए, दो संख्याओं a व b का HCF 5 तथा LCM 200 है। a और b का गुणनफल कीजिए। गुणनफल का मतलब होता है गुणा। जैसे मान लीजिए a गुणे b, तो यहाँ पर हम लिख देंगे a हमारा हो जाएगा HCF बीच में गुणा है और b हमारा हो जाएगा LCM। तो देखिए HCF हमारा दिया है 5 और गुणे LCM दिया है हमारा 200। तो यहाँ गुणा कर देंगे, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 और 2 जीरो बचा है तो 2 जीरो यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर देखिए आपका बी आंसर सही है, 1000 आया है, 1000 आ गया। प्रश्न 18 देखेंगे, कह रहा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। योग माने होता है जोड़। तो यहाँ पर आप देखने का प्रयास कीजिए। एक परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए हम 4 ले लेते हैं, जैसे 4 हमारा परिमेय संख्या होगा क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि P/Q के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 4, एक परिमेय संख्या हो गया। और योग की बात कर रहा है तो हम जोड़ देंगे इसे। और एक अपरिमेय संख्या कुछ भी हम ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। ये देखिए हमारा जो बन गया, ये क्या बन गया, हमारा अपरिमेय संख्या बन गया। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न 19, दो संख्याओं के LCM और HCF क्रमशः 168 तथा 6 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या नहीं दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF और LCM दिया है तो HCF गुणे LCM। क्लियर है। तो पहली संख्या देखिए 24 दिया है, यहाँ पर दो संख्या हमारा क्या है, एक पहली संख्या गुणनफल के मतलब गुणा, और दूसरी संख्या इक्वल टू HCF और गुणे LCM। क्लियर। तो पहली संख्या हमारा देखिए 24 दिया है तो 24 को लिख लेंगे, गुणे दूसरी संख्या लिख देंगे, दूसरी संख्या हो गया हमारा। यहाँ पर देखिए HCF हमारा कितना दिया है, सबसे पहले देखिए LCM जो दिया है 168 हो गया, HCF दिया है 6 होगा। तो HCF हमारा कितना है 6 है तो 6 को लिख लेंगे, गुणे कर देंगे। LCM हमारा कितना है 168 है तो 168 को हम लिख देंगे। क्लियर हो गया हमारा। अब उसके बाद से देखिए ये चला जाएगा इन दोनों के नीचे। यहाँ पर हम दूसरी संख्या को लिखेंगे, दूसरी संख्या इक्वल टू 6 गुणे 168, अब बट्टे में जो 24 है इसके नीचे आ जाएगा। क्लियर। अब 168 का गुणा 6 से कर लेंगे हम। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम दूसरी संख्या इक्वल टू 168 का गुणा 6 से करेंगे, हो जाएगा 1008। नीचे है हमारा 24, काट देंगे, हमारा 42 से कैंसिल हो जाएगा। तो दूसरी संख्या हमारा कितना आ गया, दूसरी संख्या हमारा आ गया 42। क्लियर। यहाँ पर देखते हैं हमारा 42 आया है, यहाँ पर देखिए हमारा 42 आंसर आ गया। आते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। देखिए अभिकथन ये जो दिया है 11 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 + 4 एक भाज्य संख्या है, तो कैसे है दिखाना है इसको सिद्ध करके। कारण दिखा रहा है R। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो चलिए इसमें हमारा A सही होगा, इसको हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं लगा कर इसको। 11 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और +4 है। देखिए जो
2 बार संख्या आया होता है 3 बार, उसको बाहर कर लेते हैं हम कोष्टक को बाहर। अब ये देखिए यहाँ पर 11 बच जाएगा और 4 के स्थान पर देखिए 4 निकल गया तो 1 बचेगा। यहाँ गुणा 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, लेकिन प्लस जहाँ रहेगा वहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्लियर। यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 को लिख लेंगे, 2 है तो 2 को लिख लेंगे प्लस, और 4 के स्थान पे 1 लिख लेंगे। क्लियर हो गया। यहाँ को 4 को हम बाहर रखेंगे और 11 कम 11, 11 तिया 33, 11 तिया 33 होता है, 33 दूना होता है 66, 66 प्लस 1 है तो 1 को लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 4 है और 66 1 कितना होता है 67, ये हो गया 67 हमारा। तो 4 गुणे 67 हो गया। अब देखिए इसको हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए इसको 1 से हम काट सकते हैं, भाग दे सकते हैं आसानी से। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 67 से भी कट जाएगा। यानी 2 संख्या से जो ज़्यादा गुणनखंड बनता है उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए ये भी क्लियर हो गया आपका। प्रश्न नंबर 21, यहाँ पर देखिए प्रश्न 21 में हम यहीं पे मिला देते हैं, कलम से मिला देते हैं। कह रहा स्तंभ 1 में दी गई राशियों को स्तंभ 2 में दी गई राशियों से सुमेलित कीजिए। कह रहा है कि इसमें से भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन कौन से हैं, यही हमको लगाकर दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम यहीं मिला देते हैं। जो 63 है हमारा वो किसी का वर्ग नहीं है, तो ये क्लियर हमारा हो जाएगा। तीसरा में अपरिमेय संख्या हो जाएगी, इसमें मिला देंगे अपरिमेय संख्या। ये देखिए 49 जो हमारा है 49 7 का वर्ग है, जिसको हम 7 गुणे 7 कर सकते हैं। आज जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर आता है। अब देखिए इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ये P/Q के रूप में हो गया, इसको हम लगा देंगे 4 में। क्लियर हो गया। ये परिमेय संख्या हो गया। 31 देखिए केवल 1 से और स्वयं से कटेगा, तो ई हो गया हमारा अभाज्य संख्या। और 51 जो है 1 से भी कटेगा और 51 से भी कटेगा और 17 से भी कटता है और 3 से भी कटेगा, तो इसको हम कर देंगे भाज्य संख्या। तो यहाँ पर हमारा देखिए बहुविकल्पी जितना भी क्वेश्चन था हमारा सॉल्व हो गया। यानी आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप देखते भी नहीं हैं। तो जहाँ पर लगे आपको वीडियो बहुत फास्ट बनाया है तो वहाँ पर आप पीछे करके आराम से आप देख सकते हैं। तो वीडियो हमारा अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगली वीडियो में लेकर आते हैं जितना भी लघु और अति लघु और दीर्घ है यानी विस्तारित रूप से दिया है वो सारे क्वेश्चन उसमें बताने का प्रयास करूँगा।